जय हिंद। मैं सूरज कुमार सिंह। आज आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग आज एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्ब का प्राइमर। कूलम्ब के प्राइमर में हमने एक फॉर्मूला ज्ञात किया था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। इस फॉर्मूले को मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाया और इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब का प्राइमर। इस फॉर्मूले की मदद से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग हिंदी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग एक नए चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी एक निश्चित दिए गए आवेश से कुछ अलग अलग दूरियों पर जो आवेश स्थित होती है उनके कारण लगने वाला बल। मान लिया जाए एक कोई ऑब्जेक्ट है और जिस पर आवेश है Q। इनसे R1 मीटर की दूरी पर एक कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा जिसका चार्ज है Q1। एक आवेश इनसे R2 दूरी पर जिनका चार्ज है Q2। इनसे कुछ दूरी पर R3 पर माना तो एक चार्ज है Q3 और R4 की दूरी पर एक चार्ज है Q4। तो इन चार आवेशों के कारण इस प्रकार से हम कई प्रकार के चार्ज रख सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम रूप से 3 या 4 रखते हैं। तो इन आवेशों के कारण एकल बल का हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल काम करता है उस बल को कूलम्ब ने ज्ञात किया था। कूलम्ब के प्राइमर से हमें एक फोर्स प्राप्त होती है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे पूरा करते हैं। तो पहले हम इन आवेश को और इन आवेश को और बीच की दूरी R1 जो है इनसे हम एक बल निकालते हैं। तो हमें F1 इक्वल टू प्राप्त होती है F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो हमें दिख रहा है कि Q1 के जगह पर एक बड़ी आवेश है Q, तो इसके जगह पर मैंने Q रखा और Q2 जगह पर एक आवेश हमें है Q1। तो इसको हटा करके हम लोग यहाँ पर Q1 रख देंगे और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ से इन दोनों आवेशों के बीच एक बल F2 निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है 1/4πε0 Q इंटू Q2/r² इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार इन दोनों के बीच देखते हैं तो एक फोर्स F3 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q3/r² और ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर थर्ड और एक चार्ज इस प्रकार और लिख लेते हैं हम लोग। तो F4 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q4/r² का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम जितने चाहे उतने दूर तक हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग अब इनसे एक एकल बल ज्ञात करते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इस प्रकार से हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो F1 जगह पर हमें प्राप्त होती है 1/4πε0 Q इंटू Q1 बटे F1 का मान बटे R1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q इंटू Q2/r² का स्क्वायर
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू Q3 बाय R3 का स्क्वायर। इस प्रकार से चौथे को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हर एक स्टेप में दिया हुआ है, तो इसे हम कॉमन के रूप में बाहर कर लेते हैं इंटू क्यू। तो हमें अंदर प्राप्त होती है Q1 बाय R1 का स्क्वायर, Q2 बाय R2 का स्क्वायर, Q3 बाय R3 का स्क्वायर डॉट डॉट इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमने सभी बलों को योग करके हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, तो यहीं पर हमें एक अध्यारोपण का सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं अध्यारोपण की मदद से मैंने इसी में एक फॉर्मूला तैयार कर लिया कि किसी दिए गए आवेश से अलग अलग दूरी पर कुछ आवेश रखे हो तो उनके बीच लगने वाले बल को हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया और अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमें मिल गया। तो इस प्रकार से अध्यारोपण के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी दिए गए आवेश से कुछ दूरी पर रखे गए विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला बल सभी बलों के योगफल परिणामी बल होती है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंशन ऑफ चार्ज अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी दिए गए आवेश से कुछ दूरियों पर विभिन्न आवेश रखे हो तो इनके बीच लगने वाले सभी बलों का योगफल परिणामी बल के बराबर होती है और इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इन वीडियो को देखने के लिए जरूर तैयार करें ताकि ये सभी क्वेश्चन को पढ़कर वो अपने एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।